सिनेमेटोग्राफी पढ़ाते भी हैं एंड यू हैव आल्सो बीन डूइंग इट योरसेल्फ, तो कभी ऐसा होता है कि सेट पे आपको इरिटेट कर रहा हो कि कैमरामैन अब ये जो है सिनेमेटोग्राफर नहीं सही कर रहा, प्लेस या फ्रेम बेहतर हो सकता है और मैं अब कहूँ ना कहूँ? कहना पड़ता है वैसे, क्योंकि वो वक्त निकल जाता है वरना ना, तो वो कभी कभी बच्चे ऑफेंड भी हो सकते हैं. अभी मैंने एक टेलीफिल्म की है बेगुनाह, जो इंडिया ने हमारे ऊपर वो जो एक फॉल्स फ्लैग का सारा ऑपरेशन हुआ था, उस के ऊपर इससे पहले कि इंडिया फिल्म बनाए हमने बना दी. ठीक, तो उसमें ज़ाहिर पहली दफ़ा टीम हमारी कंस्ट्रक्ट हुई थी, एक बिल्कुल ब्रांड न्यू टीम थी. तो वहाँ ये हुआ. असल में मेरा सिर्फ ये नहीं होता कि मैं सिनेमेटोग्राफी पढ़ाऊँ, मैं जो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज है ना वो भी सिखाता हूँ कि टाइम बचाओ, रिसोर्सेज बचाओ फाइनेंसर के. इतना ना फैला दो काम के ना फाइनेंसर बेचारा बैठ के ना पसीने आ रहे हैं उसको कि यार इतना क्यों फैला दिया है जब इतना सा काम था. तो यहाँ हमारे यहाँ थोड़ा सा ये रिवाज है कि ना हम फाइनेंसर के ऊपर इतना कुछ बर्डन डाल देते हैं कि वो बेचारे या तो भाग जाते हैं आगे जाके, या फिर वो एक हमने स्टेटस बना लिया कि जी इतना ही होता है तो वरना नहीं होता. मैं गोरिल्ला फिल्म मेकिंग और ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ट्रेनिंग देता हूँ कि यार जल्दी करना सीखो, कम रिसोर्सेज में कम लाइट्स में उतना ही आप परफॉर्मेंस निकाल सकते हो. You don't need a lot of stuff to actually create. कंटेंट पे ध्यान दो. कंटेंट अच्छा होगा तो वो मोबाइल से भी शूट हुआ वो ना वो भी हिट हो जाता है. तो ये कि तरह समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि थोड़ा सा फास्ट रखो चीज़ों को. पूरी दुनिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से आप भी ज़ाहिर काम कर रहे हैं, आपको पता है वो डिसिप्लिन पे चल रही हैं, रूटीन पे चल रही हैं. एक एक मिनट इतना इंपॉर्टेंट है. हमारे यहाँ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज में देखता हूँ बहुत होती हैं. उस चीज़ पे मेरी स्टडी है. मगर वैसे ये डिसिप्लिन की जो आपने बात की, डू यू थिंक के एक्टर साइड से भी डिसिप्लिन उतना कीनली फॉलो हो रहा होता है या नहीं ऑन सेट्स? वैसे मुझे लगता है देयर आर कैटेगरीज, देयर आर पीपल. देखें आज के जो नए बच्चे भी आ रहे हैं ना वो भी वो बड़े ऑन टाइम आ रहे. तो ये हम ये नहीं कह सकते कि जी आज के जो लड़के लड़कियां हैं उन्होंने जी बहुत खराब किया. नहीं, तो पिछले वालों में भी आपको नजर आता है टाइम का जो डिसिप्लिन नहीं है वो नहीं है. जिसमें नहीं है वो नहीं है, और जिसमें है वो है जी. तो ये किसी जनरेशन पे आप नहीं डाल सकते, क्योंकि अब जो मैं लड़के लड़कियां देख रहा हूँ दे आर फैंटास्टिक. दे कम ऑन सेट ऑन टाइम, दे आर कॉन्स्टेंटली रीडिंग द स्क्रिप्ट्स, दे वांट टू मेक अ मार्क इन द इंडस्ट्री. तो वो जब सीनियर्स के सामने सीन कर रहे होते हैं मैं देखता हूँ वो ज्यादा एंजाइटी में होते हैं कि यार एक सीनियर एक्टर मेरे साथ अक्सर हो रहा होता है. तो ये होता है मैं देखता हूँ कि इफ्तिखार भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग नहीं कर रहे होते इतनी, बट जब वो सामने आते हैं ना सो वेल प्रिपेयर्ड फॉर द शॉट. तो मुझे लगता है कि यार यही प्रोफेशनलिज्म है जो उनको लेकर आगे चल रहा है. और आप देखिए इन बच्चों ने आके इस वाले दौर की इंडस्ट्री को संभाल लिया. आपकी नजर में कौन बेस्ट एक्टर कौन है इस वक्त जो लड़कों में? बॉस मुझे लगता है कि रेंज है, सिर्फ एक बंदा नहीं है, एक बंदा तो नहीं बता सकेंगे, मगर जो आपको कोई फेवरेट्स हो आपके जो बहुत टॉप 3? फैसल मुझे इसलिए पसंद है कि एक तो फैसल के जो वैरायटी अब देना शुरू किया फैसल ने इन पिछले 4-5 सालों में, वो मेरे ख्याल में कोई और एक्टर दे सकता है. वो हर दूसरे तीसरे सीरियल में आप देख रहे हैं कि एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, एक नए तरीके से. एंड इज़ वेरी हम्बल, इज़ वेरी फ्रेंडली, डाउन टू अर्थ बंदा. इस कैटेगरी में ये है. बाकी नीचे मुझे अली रज़ा मुझे बहुत पसंद है, वेरी स्वीट गाय, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत मेहनती लड़का है. और भी बहुत सारे हैं, खुशहाल अच्छा है, फरोज बहुत अच्छा है. किसी फनकार दे नाल तुसी काम कर रहे थे तनु अच्छा ना लग रहा, दिल कर रहा था मैं फ्लैंक के मार दूं. ख्याल तो बहुत दफा आया होगा लेकिन नाम नहीं बताएंगे आपको. या तो आपको खबर ही आएगी डायरेक्ट के मार जी. मैडम अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीला अशरफ हूँ. मेरा सवाल सर से है. सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके अदाकारी के करियर में सबसे ज़्यादा सख्त तनकीद किसकी तरफ से आई और कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिनकी तारीफ बहुत यादगार रही जो आपको कभी नहीं भूली? ये दोनों चीज़ें मेरे वालिद की तरफ से. मैंने जब अदाकारी की तो मुझे लगता था कि पापा से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता जज इस बात को लेके, क्योंकि वो नेचुरल करेंगे. तो उन्होंने ही मुझे सिखाया भी. मैं बहुत छोटा सा था, मैं इटली में पैदा हुआ एक्चुअली. तो इटली में 17-18 साल गुजारे मैंने. तो माय फादर वाज अ सिनेमा बफ. वो मुझे वालदा को नहीं लेके जाते थे, मुझे लेके जाते थे. मैं छोटा सा होता था और मुझे जाके ना तो बड़ी बड़ी फिल्में दिखाते थे, वो पापीगॉन, तो द ग्रेट एस्केप. अब मुझे वो अदाकारी समझाते थे कि देखो बेटा ये कैसे कर रहा है एक्टिंग, इसकी आंखें कैसे काम करती हैं. मुझे उस वक्त नहीं पता था, पर लाशऊरी तौर पे कहीं वो जहन में थी. उस चीज़ को जब मैं जैसे जैसे बड़ा होता चला गया तो मैंने फिर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया उस अदाकारी को. तो पापा ने अप्रिशिएट किया कि ठीक कर रहे हो, बस थोड़ा सा यूं कर लो. और यही तारीफ भी कि जब उन्होंने अच्छा देखा तो बुला के मुझे प्यार किया, कहते हैं अच्छा कर रहे हो, बस ये ना हो कि ये एक ही अच्छा हो और इसी तरह सीखते जाओ. फिर फिल्मां विखाइयां च काम आईयां ना सर, ऐसे ही है जी. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राबिया. मेरा सवाल मैम से है कि आप मॉडल भी हैं और लॉयर भी हैं, आप दोनों चीज़ें एक साथ कैसे बैलेंस करती हैं? वालेकुम अस्सलाम. सबसे पहले तो आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू. मॉडलिंग तो मुझे शौक था, ठीक है, और लॉ मैंने कर लिया. अब तो मुझे साथ साथ लेके चलना इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. सम डे सूट एंड सम डे शूट.
कि कुछ दिन जो है वो अदालत के लिए और कुछ दिन मेरे शूट्स के लिए ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने अपने लिए बनाया हुआ है, सम डेज सू एंड सम डेज शूट। शूट। अच्छा, हमारे यहाँ पे होता है सम डेज शूट एंड सम डेज शू। जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा नूर है। मेरा नाम बासित चौधरी है। बताएं आयशा। मेरा सवाल सर से है, जी, जी। एज अ डायरेक्टर आपके नज़दीक स्टोरी अहम है या कास्ट? स्टोरी अहम है या कास्ट? मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें बेटा आपस में रिलेट करती हैं। अगर अच्छी स्टोरी को अच्छी कास्ट बयान नहीं कर पाती और उसको वो सीरियस नहीं लेते, कभी कभी एक्टर्स आते हैं सेट पे बहुत अच्छी कहानी को बस वो ये सोच के गुजार रहे होते हैं यार बस 8 घंटे गुजारो शूट पे चले जाओ, तो उसका रिजल्ट फिर वही आता है। और अगर थोड़ी सी भी कमज़ोर कहानी हो और अदाकार अच्छा हो, वो कहीं ना कहीं अपने स्पाइसेस डाल के ना वो जो मिसिंग लिंक्स होते हैं वो अपनी अदाकारी से भी ठीक कर लेता है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों की आपस में कोलैबोरेशन बड़ी ज़रूरी है और साथ में एक डायरेक्टर का उन दोनों चीज़ों को ब्रिज करना, इन दोनों को कनेक्ट रखना बड़ा ज़रूरी है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरूज। मेरा सवाल मैम से है कि जब इंटरनेट या वाईफाई चला जाता है तो आपका इन्फ्लुएंसर कहाँ जाता है? वैसे ये अच्छा सवाल है। हाँ जी, उस वक्त इन्फ्लुएंस कैसे कर रही होती हैं? फिर उस टाइम मैं कुछ और कर लेती हूँ, जैसा सिर्फ कि? जिंदगी में इन्फ्लुएंसिंग नहीं है। इन्फ्लुएंसिंग मेरी लाइफ का आई थिंक 20% है। Okay. मेरी लाइफ में और बहुत कुछ है करने को, जैसे कि वकालत हो गई, मेरी फ्रेंड्स है, मेरी मम्मा है, मेरी फैमिली है। तो मेरी लाइफ में वो सिर्फ काम है और बहुत कम है। बहुत कम। गुड। ये बहुत अच्छा बैलेंस है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है। मेरा मैम आपसे ये क्वेश्चन है, आप ज़्यादा मेहनत शूट पे करती हैं, सेल्फी का कैप्शन सोचने पर करती हैं? आई थिंक कैप्शन सोचने में बहुत मेहनत होती है। मैं पिंटरेस्ट पे देखती हूँ, गूगल पे देखती हूँ, हर जगह देखती हूँ, फिर एंड में मुझे फिर कैप्शन नहीं मिलती, तो मैं एक इमोजी लगा देती हूँ कैप्शन की जगह। तो वैसे इतना क्या जरूरी है कैप्शन के इतना जोर लगाना? इतनी तस्वीर लगा मेहनत देंगे, करके फोटो ली है तो कैप्शन अच्छी नहीं होगी तो फायदा ही नहीं है उसको पोस्ट क्यों करने का। फायदा नहीं है? लोग तो तस्वीर लाइक कर रहे होते, कैप्शन तो नहीं लाइक कर रहे। कैप्शंस भी देखते हैं लोग। कैप्शन भी नहीं देखते हैं, मगर वो जो लाइक आपको आ रही होती है, आप एक बार किसी दिन ये ट्राई करें, तस्वीर ना लगाएं, सिर्फ कैप्शन लिख के लगाएं, फिर मैं देखता हूँ कितनी लाइक्स आती हैं। ठीक है, ये भी ट्राई कर लेंगे। हाँ, तो आपको पता चलेगा कि वो तस्वीरों के पीछे जा रहे होते हैं, रिटन कंटेंट के ऊपर एक एडिशनल वो एक बस वो कर देते हैं। सर वैसे आपने क्यों नहीं ब्लू टिक भी नहीं लिया हुआ इंस्टाग्राम पे और आपने अपना ऑफिशियल भी नहीं किया हुआ? हाँ सर, ये क्या बात हुई? हम तो मानते नहीं है कि आप पैदा हुए हैं। आप हुए हैं ही नहीं, ये क्या बात हुई? मैंने जी लिया और 5-6 महीने साथ चलता रहा। उसके बाद मैंने बोला ये क्या हमने अपने ऊपर ऑब्लिगेशंस लगाई हुई हैं। आज किसी ने कह दिया कि ब्लू टिक होगी तो तुम एग्जिस्ट करते हो। मैंने कहा हटाओ यार, हाँ क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। और सोशल मीडिया अब आया है, हम उस ज़माने के 96 के 97 के जिस वक्त हार्डली फ़ोन आए थे, तो उस वक्त से लेकर अब तक मुझे लगता है सर्वाइव करने का जो एक प्रोसेस है वही काफ़ी है, वही हमारा ब्लू टिक है कि आज तक चल रहे हैं इस रेस में। तो अल्लाह ताला ने वेलकम बैक। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमन है। सर मेरा सवाल आपसे है, आप विलन का किरदार अदा करते हैं, लेकिन क्या रियल लाइफ में भी लोग आपसे डरते हैं? हाँ जी, लोग समझते हैं मैं सुबह उठते ही ना पहले तो अपने कुक को 4 छुरियां मार के नाश्ता बना और वो उन छोरियों से मरता नहीं है। फिर वो नाश्ता बनाता। मासी जैसे ही जनाब अपना काम करके जाती है तो मैं उसकी गर्दन काट देता हूँ। नेक्स्ट। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा जरा एक जॉली सा आदमी हूँ और सेट पे भी मैं जितना भी सख्त प्ले कर रहा होता हूँ, जैसे ही कट होता है मुझे कोई ना कोई फनी काम करना होता है, मुझे किसी को हंसाना होता है। इन जनरल मैं बहुत जॉली इंसान हूँ। होता ना वैसे भाई स्ट्रेस लिया हुआ है रोल का, पूरा दिन ऐसे फिर रहे हैं, क्या हुआ मैं रोल में हूँ भैया, मुझसे नहीं होता। मैं क्या करता हूँ, मेरा जो प्रोसेस है ऑफ बिकमिंग अ विलन, मैं आपको बताऊँ, मैं सोसाइटी में लोगों को देखता हूँ। मैं लोगों को देखता हूँ कि विलन जो है ना वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं होता, वो आपके घरों में, आपकी गलियों में कोई भी हो सकता है। तो उनको मैं बड़ा रीड करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली एक दिन मेरे ऊपर ये वक्त आएगा कि मैंने इस तरह का कोई रोल करना होगा। तो मैं उन लोगों को रीड करके फिर उन्हीं को पोर्ट्रे कर देता हूँ। तो इट्स नॉट मी, इट्स देम। मेरे अंदर से अल्लाह ताला ने सिर्फ एक मुझे समझने शेल बना दिया, उस शेल में मैं जो है वो बस उन कैरेक्टर्स को डालता हूँ और मैं उसी वक्त उनको बाहर निकाल के फेंक देता हूँ जिस वक्त मेरे कट होता है। सर कई बंदे होते जो वासे भाई 24 घंटे होस्ट ही रहते हैं, बस से सफर कर रहे हैं, उन्होंने कंडक्टर को किराया देना, कहते मिलते हैं ब्रेक के बाद।